जोशीमठ को बचाने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ शहर की तबाही के पीछे की असली वजह क्या है। वैज्ञानिक भी इन दिनों इसी पर काम कर रहे हैं। जोशीमठ शहर में कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें देखकर इस बात की कम ही संभावना है कि ये शहर तबाही से बच पाएगा। शहर में बनी इमारतों में जिस तरह से दरारें आई हैं, उसके बाद इस बात की संभावना कम ही है कि इनकी मरम्मत हो पाएगी। यही बात आपदा प्रबंधन विभाग की सर्वे रिपोर्ट में भी सामने आई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जो अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, उसमें हैरान करने वाले एक तथ्य पेश किए गए हैं। आधे जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है और जो भवन दरार जिनमें पड़ गई हैं, जो तिड़क गए हैं, जो जिनकी दीवारें तिरछी हो गई है, उनको तत्काल गिराने का भी परामर्श दिया गया है। जोशीमठ शहर में जमीन धंसने की असली वजह पर अभी भी सस्पेंस है। स्थिति तभी साफ होगी जब उस पहाड़ी के अंदर भू सर्वेक्षण किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या संभव है। रुड़की IIT के वैज्ञानिकों की माने तो उनके पास ऐसी एक मशीन है जिसकी मदद से ये मुमकिन हो सकता है। जोशीमठ के भूधसाव को पता करने के लिए ये बहुत उपयोगी मशीन है। जो भी कहानी वहाँ चल रही है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, सभी को पता है, तो भूधसाव का एक्चुअल कारण ये जब तक कि उसकी हम इमेजिंग नहीं करेंगे वो पता नहीं लगेगा। तो इस इमेजिंग के लिए, अंडरग्राउंड इमेजिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है और ये 3 डायमेंशनल में मेजर करता है, तो आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर देगा कि धरती के नीचे या सरफेस के नीचे क्या चल रहा है। जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर संतों की चिंता भी बढ़ गई है। इस जगह पर आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी है, इसलिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक स्वतंत्र पैनल बनाकर खुद सर्वे कराने की बात कही है। परिस्थिति है वो ये है कि सरकार की ओर से अभी तक स्पष्टता नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पर जब पूछो कि ये क्यों हो रहा है, तो जितने मुंह है उतनी बात हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट का पैनल बना करके हम स्वतंत्र रूप से एक जांच अपनी करवा लें, ताकि हमको पता तो चले कि वास्तव में हो क्या रहा है। और जब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, तो फिर ये भी निर्धारण करने में सुविधा हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह के हालात हैं उस पर गौर करें तो ये साफ है कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्षतिग्रस्त हो चुकी इमारतों को खाली करना पड़ेगा। नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को उसमें इन्वॉल्व करने की सिफारिश की गई है कि ये पानी का जो रिसाव हो रहा है, इसको यहाँ पर आकर ये एक टीम आए, वो अध्ययन करे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहाँ पर हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जो बेस कैंप हैं, उनमें भी खतरा पैदा हो गया है। मगर सरकार के सामने सर्द मौसम में सबसे बड़ी समस्या लोगों को शिफ्ट करने की है। घरों के अंदर लोगों के सामान भी है, ऐसे में एक साथ इतने लोगों के लिए बंदोबस्त करना बहुत बड़ी चुनौती है। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी के साथ जोशीमठ से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।